તો સિંધુ જળ સંધિ સ્થગિત થતાની સાથે જે તકલીફ પડી રહી છે પાકિસ્તાનને તેને લઈને જ સંવાદદાતા આનંદ પ્રકાશ પાંડે સાથે સીધી વાત કરીશું અને જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું હાલની પરિસ્થિતિને લઈને, કારણ કે આખી જે સ્થિતિ છે તે ખૂબ જ ગંભીર બની રહી છે। आनंद, जिस प्रकार से पूरी परिस्थिति हाल खड़ी हुई है, एक तरफ भारत का स्टैंड बहुत ही क्लियर है कि सिंधु जल संधि को स्थगित ही रहना पड़ेगा और पीएम मोदी ने भी बताया था कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने 4 बार पत्र लिखे और इस जो पूरी स्थगित हुई संधि है उस पर पुनः विचार करने का बोला है। क्या कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि भारत इस पे पुनः विचार करेगा या फिर अपना जो निर्णय है उस पे अड़ग रहेगा? देखिए, फिलहाल भारत पाकिस्तान के इस आग्रह पे विचार नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान पे भारत भरोसा नहीं कर सकता है। पाकिस्तान आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो अपने यहाँ आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता है। पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है कि वो आतंकवादियों को ट्रेन करके भारत में भेजता है। पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे निर्दोष भारतीय मारे गए थे, वो सारे आतंकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग पाए हुए थे। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और यही वजह है कि पाकिस्तान जो बार बार भारत सरकार से ये गुजारिश कर रहा है कि सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार किया जाए और भारत सरकार ने जो उसको स्थगित करने का फैसला किया है उसको भारत सरकार बदल ले। लेकिन भारत सरकार जानती है कि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, और इसकी एक वजह यह भी है कि पहलगाम आतंकी हमले के पहले लगभग पिछले 1-1.5 साल में भारत ने पाकिस्तान को 7 से 8 नोटिस दिए थे और ये कहा था कि 1960 का जो ये जल संधि समझौता है इसको फिर से हमको बातचीत करना चाहिए, क्योंकि हालात बदल चुके हैं। भारत को और ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, जलवायु परिवर्तन हो चुका है, हमारे किसानों की ज़रूरत है। तो ऐसे में जो पानी भारत पाकिस्तान को जाता है उसको लेकर फिर से एक बार हमको बातचीत करनी चाहिए। भारत को और पाकिस्तान पानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के उन नोटिस का जवाब नहीं दिया। और उसके बाद जो संधि हुई थी ये भाईचारे पे हुई थी, और साथ ही साथ इसका जो मोटिव ये था कि गुडविल और कॉपरेशन, यानी कि सहयोग और भरोसा। लेकिन पाकिस्तान ना सहयोग करता है भारत के साथ और न इस पर भरोसा किया जा सकता है। एक तरफ हमसे पानी लेता है और दूसरी तरफ हमारे आतंकी भेजकर खून बहाता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने भी साफ कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। भारत को पता है कि पाकिस्तान अभी मजबूर है, पाकिस्तान घुटनों पे आ चुका है, क्योंकि फिलहाल जो खरीफ की फसल है पाकिस्तान की उस पर तो ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में जब रबी की फसल होगी तो पाकिस्तान जो एक तरह से उसकी जो फसल है पूरी चौपट हो जाएगी। और साथ ही साथ न सिर्फ सिंचाई के पानी की बल्कि पीने के पानी की दिक्कत भी पाकिस्तान में हो सकती है भारत के इस फैसले के बाद से। और यही वजह कि बार बार पाकिस्तान गुजारिश कर रहा है। पिछले 1 महीने में वो 4 चिट्ठियाँ भारत को भेज चुका है, और सारी चिट्ठियों पर भारत सरकार का एक ही रुख है कि जब तक पाकिस्तान जो है आतंकवाद को पनाह देना बंद नहीं करेगा, भारत में आतंकियों को भेजना बंद नहीं करेगा, तब तक उस पे कोई भी पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। देखिए आनंद, एक बात यह भी है कि सिंधु का जल स्थगित करने का जो निर्णय लिया है वो तो ठीक है, परंतु भौगोलिक परिस्थिति को देखें तो उस जल को डाइवर्ट करना भी इतना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे रोक के नहीं रख सकते, या फिर पाकिस्तान में आगे भेजना पड़ेगा या फिर उसको डाइवर्ट करके भारत में ही डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हाल कोई प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं या फिर कोई ऐसा उनका कोई मैनेजमेंट हो जिस प्रकार से सिंधु के जल को इंडिया में ही डाइवर्ट करना पड़े, ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स हाल? जी बिल्कुल, कई दौर की बातचीत हो गई है सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के बाद यहाँ पे भारत में, और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में ये बैठक हुई है जिसमें जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी मौजूद रहे, मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। भारत जो है 3 चरणों में काम कर रहा है। स्मॉल, मीडियम और लॉन्ग टर्म जो गोल्स है उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बना के भारत कर रहा है। और फिलहाल जो सबसे पहला जो एक सुझाव भारत सरकार के सामने है जिसमें काम भी चल रहा है कि लगभग 12 किलोमीटर की एक टनल अगर बना दिया जाए तो 12 किलोमीटर की टनल और साथ ही साथ लगभग 120 से 130 किलोमीटर की नहर को अगर बना दिया जाता है तो वो जो पानी जो कि पाकिस्तान को जाता था, जिसको हमने फिलहाल रोक दिया है, उस पानी को भारत में डाइवर्ट किया जा सकता है, और जिसका जो इस्तेमाल जो है हरियाणा, पंजाब, यहाँ तक कि दिल्ली में भी उसके पानी का इस्तेमाल हो सकता है। उसको लेकर फिलहाल काम चल रहा। और एक बात और है कि इस मौके का इस्तेमाल भारत ने क्या किया कि जो हमारे जो डैम्स थे उनके अंदर जो सिल्ट थी, जो गाद थी, उसको निकालने का काम किया, उसकी सफाई का काम किया है, और साथ ही साथ जो कई जो रिपेयर वर्क्स थे डैम्स के उसको भी किया है। क्योंकि पाकिस्तान जो है पहले उस पर भी आपत्ति उठाता था
था, सिंधु जल समझौते का वो हवाला देता था। लेकिन अब भारत के पास एक टाइम मिल गया है कि उसके हमने डैम्स की सफाई की है, उसकी मजबूती हमने बढ़ाई है, जो गाद जो सिल्ट उसके अंदर थी उसको हमने साफ किया, फ्लश आउट किया है। तो इसका एक फ़ायदा ये होगा कि मानसून भी आने वाला, तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो आपने कहा कि पानी हम ज़्यादा रोक नहीं सकते, एक फ़ायदा ये होगा कि हमने पहले पानी छोड़ा, उसके बाद से जो जगह खाली बनी डैम्स में हमने उसकी डैम्स की सफाई कर दी, उसकी कैपेसिटी हमने बढ़ा दी। तो ऐसे में जब पानी बारिश का मानसून का आएगा तो उसको हम ज़्यादा स्टोर कर पाएंगे और अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से भारत जो उस पानी को छोड़ेगा, क्योंकि आप पानी को ज़्यादा देर तक रोकोगे तो उसका नुकसान भारत में भी हो सकता है। तो ऐसे में भारत सरकार जो है पूरी स्ट्रेटजी पे काम कर रही है। मकसद एक ही है कि पाकिस्तान जो बार बार भारत में खून बहाता है, आतंकवादी भेजता है, तो उसको इस बार पक्का उसको एक सबक सिखाना है ताकि पाकिस्तान आगे से ऐसा न कर पाए। जी शुक्रिया आनंद, पूरी जानकारी के लिए। तो આ હતા આનંદ પ્રકાશ, અમારા સંવાદદાતા, જેમણે સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે જે પ્રકારે હવાતિયા મારી રહ્યું છે પાકિસ્તાન, ભારતનું વલણ છે જે સિંધુ જળ સંધિ માટે સ્પષ્ટ છે અને આ જે સંધિ છે તેને સ્થગિત જ રાખવામાં આવશે।